नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सावन मास में आ रही पुत्रदा एकादशी व्रत तिथि, पारण का समय, पूजा विधि और आज किए जाने वाले एक महा उपाय के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। शास्त्रों में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। साल की सभी एकादशी अलग अलग नाम से जानी जाती है और इनका अलग अलग महत्व भी होता है। हालांकि पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी श्रावण पुत्रदा एकादशी होती है। यह दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित है और इस एकादशी पर विशेषकर संतान व पुत्र प्राप्ति की कामना से व्रत रखकर विष्णु जी के अवतार कृष्ण के बाल स्वरूप का पूजन किया जाता है। तो आइए जानते हैं साल 2022 में सावन मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत कब है और यह व्रत कैसे किया जाता है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं सावन पुत्रदा एकादशी मुहूर्त के बारे में। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत तिथि होगी 8 अगस्त सोमवार को। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 अगस्त रात 11:50 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 8 अगस्त को रात 9 बजे। एकादशी के पारण का समय होगा 9 अगस्त सुबह 5:47 से सुबह 8:27 तक। आइए जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी विधि के बारे में। जो भी लोग पुत्रदा एकादशी व्रत करेंगे उन्हें प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए और स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अब पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं और फिर पीले फल, फूल, पंचामृत, तुलसी दल आदि अर्पित करें। जो लोग पुत्र कामना से इस व्रत को रखते हैं उन्हें साथ में व्रत का संकल्प लेकर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा भी करनी चाहिए। भगवान कृष्ण को पंचामृत बहुत पसंद है, इसलिए पूजा में पंचामृत का भोग अवश्य लगाएं। आइए जान लेते हैं एकादशी का पारण कैसे करें। एकादशी का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद किया जाता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। व्रत के पारण का सबसे सही समय प्रातःकाल का है। इसके अलावा मध्याह्न के बाद भी पारण किया जा सकता है। पारण के दिन पुनः श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने के बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दक्षिणा देने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। आइए जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी पर किए जाने वाले महा उपायों के बारे में। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे कठिन व्रत माना गया है। इस दिन अगर आप व्रत ना भी कर पाए तो आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन विष्णु जी के साथ साथ लड्डू गोपाल जी की भी पूजा की जाती है। लड्डू गोपाल की पूजा से पहले उन्हें तुलसी पत्र मिले पंचामृत से स्नान कराकर स्नान के बाद ही तुलसी पत्र अर्पित करें। इससे संतान संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस दिन तुलसी की जड़ में शाम के समय घी का दीपक जरूर जलाएं। इससे घर की सुख शांति सदा सर्वदा बनी रहती है। अगर आप किसी समस्या का हल न निकाल पा रहे हों तो श्रावण पुत्रदा एकादशी के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ पर शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इससे आपकी परेशानी दूर होगी। इस एकादशी तिथि पर राधा कृष्ण मंदिर में पीले फूलों की माला अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अधिक से अधिक बार जाप करने से संकटों का नाश होता है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को साबुत पान जरूर चढ़ाएं। इससे धन प्राप्ति के योग बनते हैं। आइए जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी की कल्याणकारी कथा के बारे में। भद्रावती राज्य में सुकेतुमान नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम शैव्या था। राजा के पास किसी भी चीज की कमी न थी, लेकिन उनके कोई संतान न थी। ऐसे में राजा रानी चिंतित रहा करते थे। राजा के मन में पिंडदान की चिंता सताने लगी और उनका मन राजपाट में नहीं लगा, जिस कारण वो जंगल की ओर चल दिए। राजा दुखी होकर एक तालाब किनारे बैठ गए और तालाब के किनारे बने एक ऋषि के आश्रम में गए। ऋषि राजा को देखकर बोले कि राजन, आप अपनी इच्छा बताएं। राजा ने अपने मन की चिंता मुनियों को बताई। राजा की चिंता जानकर मुनि ने राजा को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने को कहा। राजा ने इस व्रत को रखकर द्वादशी को व्रत का विधि विधान से पारण किया। कुछ समय पश्चात ही व्रत के फल स्वरूप रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई। जय श्री हरि।